हेलो एंड वेलकम बैक विद्यार्थीगण। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी हाउस के इस यूट्यूब परिवार में। तो विद्यार्थीगण, आज हम लोग देखने जा रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, आज हम लोग संपूर्ण बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे विद्यार्थीगण। और यह 10 मिनट शो होने वाला है। इस 10 मिनट शो में हम लोग संपूर्ण बौद्ध धर्म के बारे में वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे और देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट जो VVI क्वेश्चंस बन सकती है विद्यार्थीगण, जो हमारे एक दिवसीय परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती है। उन सभी क्वेश्चंस को हम वन लाइनर की मदद से देखेंगे विद्यार्थीगण। ठीक है, ये ऑल एग्जाम स्पेशल है। आज बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध के बारे में हम लोग आज संपूर्ण जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थीगण, बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर और शो को आगे बढ़ाते हैं। और आप सभी से अनुरोध है विद्यार्थीगण कि आप अपने अपने मित्र, भाई, बंधु, सखा, संबंधित से इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और बौद्ध धर्म के बारे में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं विद्यार्थीगण, वो भी पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। ठीक है, और आप अगर नए हैं तो हमारे यूट्यूब परिवार से जुड़ जाइए, ताकि आपको भी इस यूट्यूब परिवार से लाभ मिल सके। हर एक परीक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं विद्यार्थीगण। तो आज हमारा यह टॉपिक जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो कि VVI क्वेश्चंस हो सकते हैं विद्यार्थीगण, उन्हें हम वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से आज देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर। तो देखते हैं विद्यार्थीगण, पहला है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो होगा विद्यार्थीगण, वह होगा 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था विद्यार्थीगण, वह 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था विद्यार्थीगण? सिद्धार्थ। याद रखिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, और अगला सवाल देखते हैं। बुद्ध के जीवन का वह घटना जिसे महाविनिष्क्रम के रूप में जाना जाता है, प्यारे विद्यार्थियों, उन्हें गृह त्याग, जिसे गृह त्याग को कहते हैं। बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रम जो शब्द आया है प्यारे साथियों, वह यह गृह त्याग, किसके गृह त्याग? तो भगवान बुद्ध के गृह त्याग को महाविनिष्क्रम के रूप में जाना जाता है। ठीक है विद्यार्थीगण, अगला है कि गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी, यह कौल्य वंश से संबंधित थी। ठीक है, जो गौतम बुद्ध की माँ थी वह कौल्य वंश से संबंधित थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखेंगे प्यारे साथियों। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था यानी कहाँ हुआ था? ये प्यारे दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था। और ये कहाँ है? ये नेपाल के कपिलवस्तु, याद रखिएगा, नेपाल के कपिलवस्तु नामक स्थान में लुम्बिनी है। ठीक है, कपिलवस्तु नामक स्थान पर लुम्बिनी जगह में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था प्यारे साथियों। ठीक है, अगला सवाल है, किस शासक के अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि शकुनी बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ठीक है, आप यहाँ से एक बात और ध्यान में रख सकते हैं प्यारे साथियों कि शकुनी जो है, शकुनी शब्द भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड? भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, यह जो मिलती है भगवान बुद्ध की जन्म जो है लुम्बिनी में हुई है, यह मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में जो अभिलेख है उससे मिलती थी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। यह जितने भी सारे क्वेश्चन हैं प्यारे साथियों, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे हल्के में ना लें। ठीक है, अगला देखते हैं प्यारे साथियों, क्या है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण हुआ, यह जो है मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में हुआ। कहाँ हुआ? कुशीनगर में। मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। अब यहाँ बहुत सारे विद्यार्थीगण का सवाल होगा कि सर महापरिनिर्वाण मतलब क्या होता है ना? ये महापरिनिर्वाण जो शब्द है इसका क्या मतलब है? तो आपको बता दें विद्यार्थीगण कि महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु। ठीक है, बौद्ध धर्म में जो है प्यारे साथियों, महापरिनिर्वाण का अर्थ मृत्यु होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु जो हुई थी वह मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, अगला सवाल है विद्यार्थीगण कि महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। जाहिर सी बात है, महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु की मंदिर है ना। इसे सिंपल बोलचाल की भाषा में कहें तो मृत्यु की मंदिर, और बौद्ध धर्म की भाषा में कहें तो महापरिनिर्वाण की मंदिर है ना। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि भगवान बुद्ध की जहाँ मृत्यु हुई होगी वही तो बनी होगी ना महापरिनिर्वाण की मंदिर। तो कुशीनगर में प्यारे साथियों हुई थी मृत्यु, तो कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण मंदिर का
स्थापना हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं विद्यार्थीगण कि अवंती, गंधार, कौशल, ठीक है, अवंती, गंधार और कौशल एवं मगध राज्यों में से वह जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था वह कौन कौन सा था। यहाँ देखिएगा थोड़ा सा टाइप मिस्टेक हुआ है, यहाँ होगा कौशल और मगध। ठीक है, कौशल और मगध होगा, ये टाइपिंग एरर है दोस्तों, यहाँ आप कौशल और मगध याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला है ना, दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। आप क्वेश्चन को एक बार फिर से बढ़िया से थोड़ा समझिएगा कि गौतम बुद्ध जो भगवान बुद्ध थे उनके द्वारा दीक्षित किए गए अंतिम व्यक्ति कौन थे, तो उनका नाम क्या था, सुभद्र। ठीक है, अब कई सारे विद्यार्थियों का सवाल होगा कि सर ये दीक्षित शब्द है ना, ये जो दीक्षित शब्द आया है यह किस मतलब क्या है, दीक्षित शब्द क्या है। तो आपको बता दें कि भगवान बुद्ध अपने गुटों में, अपने धर्म में शामिल करने के लिए लोगों को दीक्षित करते थे, यानी कि उन्हें जो है अभी जिस प्रकार से लोगों को शुद्ध किया जाता है, ठीक है, किसी भी धर्म में जाने के लिए, जैसे आप ईसाई धर्म को ही ले लें, ईसाई धर्म में जाने के लिए आपको बपतिस्मा लेना पड़ता है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए दीक्षित होना पड़ता था, दीक्षित किया जाता था। और गौतम बुद्ध यानी भगवान बुद्ध के द्वारा अंतिम व्यक्ति जिसे दीक्षित किया गया वह सुभद्र थे। ठीक है, आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और देखते हैं अगला लाइन, अगला लाइन है कि भगवान बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे साथियों, आप लोगों को जो है हम बता रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे इन सब सवालों को कि भगवान बुद्ध जो है अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, तो इसका सही उत्तर होगा वैशाली में। ठीक है, भगवान बुद्ध जो है अपनी अंतिम वर्षा ऋतु प्यारे साथियों वैशाली में ही बिताए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विद्यार्थीगण, अगला लाइन है कि अलार कलाम थे, है ना, अलार कलाम थे। तो अलार कलाम जो थे वह भगवान बुद्ध के गुरु थे जो शंकर दर्शन के आधारित हैं। ठीक है, जो शंकर दर्शन पे आधारित हैं। ठीक है, अगला सवाल है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, इन्हें आप VVI नोट कर लें कि भगवान बुद्ध जो है अपना पहला उपदेश जो दिए थे वह दिए थे सारनाथ में। ठीक है, अगला लाइन है कि दिनेश सर्वाधिक उपदेश दिए थे। दोस्तों ये टाइप एरर है, यहाँ दिनेश नहीं होगा, यह होगा भगवान बुद्ध अपना सर्वाधिक उपदेश जो है किस जगह पे दिए थे, तो इसका सही उत्तर होगा साबरमती में। ठीक है, याद रखिएगा कि पहला उपदेश जो है सारनाथ में और सर्वाधिक यानी कि ज़्यादा उपदेश एक जगह में सबसे ज़्यादा उपदेश वह साबरमती में दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला लाइन है कि बुद्ध कौशाम्बी आए थे। बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे, तो इसका सही उत्तर जो होगा प्यारे साथियों वह होगा उदयन के राज्यकाल में। ठीक है, किसके राज्यकाल में, उदयन के राज्यकाल में। अगला लाइन है विद्यार्थीगण कि भगवान बुद्ध है ना, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी। किनके द्वारा, जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो बौद्ध धर्म की प्रथम जो है संगति हुई थी, प्रथम बैठक हुई थी, तो उसका अध्यक्षता कौन किया था। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा महाकश्यप के द्वारा किया गया था। जी हाँ दोस्तों, महाकश्यप के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे साथियों, अगला है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था वह राजगृह के सप्तपारणी गुफा में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगृह के सप्तपारणी गुफा में। क्या चीज, बौद्ध संगति का प्रथम आयोजन। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो हुआ था वह राजगृह के सप्तपारणी गुफा में हुआ था। ठीक है, और वहीं दूसरी बौद्ध संगति जो दोस्तों, दूसरी बौद्ध संगति जो है वह हुआ था वैशाली में 383 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था। कहाँ, वैशाली में, और डेट याद रखिएगा कि 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, की गई थी। तो वहीं दूसरी बौद्ध परिषद राजा काला अशोक उसके संरक्षण में आयोजित किया गया था। उस समय के जो राजपाट जो संभाल रहे थे वह काला अशोक थे। ठीक है, की गई थी, और इनकी अध्यक्षता जो थी वह सबकामीर ने किया था। कौन क्या था, सबकामीर ने किया था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्यारे साथियों कि तीसरी बौद्ध संगति। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगति में हम लोग देखेंगे तो अशोक के संरक्षण में हुआ था। उस समय का शासक अशोक थे, और जो स्थान था वह पाटलिपुत्र था। यानी कि तीसरी बौद्ध संगति जो थी वह अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्रा में आयोजित की गई थी, और मोगलीपुत्तिस है ना, मोगलीपुत्तिस ने इसकी अध्यक्षता की थी। याद रहेगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, और अगला जो है लाइन है हमारे पास कि चौथी बौद्ध संगति। ठीक है, अब चौथी बौद्ध संगति को हम समझेंगे कि
कुषाण के राजा कनिष्क के संरक्षण में हुआ था, कुंडल ग्राम में हुआ था, ठीक है, और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र तथा अश्वघोष ने किया था। अब 3 चीजें याद रखिएगा, किसी भी बौद्ध संगति में पूछा जाए तो उस समय किस राज का शासन था, किस राजा का शासन था, किस स्थान पर हुआ था और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। तो चौथी की अध्यक्षता वसुमित्र तथा अश्वघोष ने किया था। बढ़ते हैं अगली लाइन की ओर। अगला लाइन है प्यारे दोस्तों कि भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थल, रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए यह लुम्बिनी, इसे भी आपको बता चुके हैं। अगला सवाल है कि भगवान गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भगवान गौतम बुद्ध को, वह बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में एक बोधि वृक्ष यानी पीपल की वृक्ष थी, उसी के नीचे हुआ था और बाद में उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष रख दिया गया था, ठीक है। और यह जगह बोध गया बिहार में स्थित है, आप इतना बात याद रखिएगा जरूर। अगला सवाल है प्यारे साथियों कि भगवान गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन सारनाथ में हुआ था, ठीक है। आपको पीछे लाइन में हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा जो है आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है उपदेश जो है साबरमती में दिया था, वहीं पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है, सारनाथ में आपको साफ साफ दिखाई देना चाहिए कि यहाँ सारनाथ में एक बार पढ़ चुके हैं हम लोग कि सारनाथ में उन्होंने अपना सबसे ज़्यादा उपदेश दिया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपनी स्लाइड की ओर। हाँ, तो सबसे ज़्यादा प्रवचन सारनाथ में दिया था, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन है प्यारे साथी कि भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण या निधन स्थल, ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कुशीनगर। आप इतना जान लीजिए कि जो भी रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है चला, वह सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तभी रिपीटेड किया जा रहा है क्वेश्चन को, तभी रिपीट किया जा रहा है। अलग अलग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इनको रिपीट किया गया बार बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगले स्लाइड में देखते हैं कि बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बड़े बड़े एग्जाम से लिया गया है, ठीक है। जो बोधि वृक्ष है बोध गया में, जहाँ भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको नष्ट किसने किया था, ठीक है। तो उसको नष्ट जो किया था शशांक ने, याद रखिएगा, शशांक ने उस वृक्ष को नष्ट किया था। अब अगला लाइन देखते हैं। बोध गया में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष अपने वंश की पांचवी पीढ़ी है। आप ऐसा समझिएगा कि बौद्ध वृक्ष जो जिस समय भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सेम वृक्ष तो इतने सालों तक नहीं रह सकती है ना, तो उसी जगह पे अगर पहली वृक्ष की मतलब पतन हुई यानी मृत्यु हुई, सूख गई वृक्ष को, तो उसी जगह पे दूसरी वृक्ष लगाई गई, तीसरी वृक्ष लगाई गई, चौथी वृक्ष लगाई गई, और वर्तमान समय में जो बोधि वृक्ष है अभी वह अपने पीढ़ी की 5वीं पीढ़ी है, ठीक है। अगला लाइन देखते हैं। प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है, बोध गया, ठीक है। बिहार में जो बोध गया है प्यारे साथियों, वह निरंजना नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अगला लाइन देखते हैं। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। अब यहाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी दोस्तों, यह संघ प्रमुख क्या है? तो जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म का स्थापना किया और बौद्ध धर्म के प्रमुख थे, गौतम बुद्ध ही जो है बौद्ध धर्म का स्थापना किए थे और प्रमुख भी थे, तो उसी प्रकार बौद्ध धर्म के प्रमुख होना चाहते थे। जब बौद्ध धर्म के प्रमुख गौतम बुद्ध जीवित थे, उसी वक्त जो प्रमुख बनना चाहते थे वह देवदत्त थे, ठीक है। देवदत्त नाम के एक दीक्षित थे जो भगवान बुद्ध के जीते जी उस धर्म का प्रमुख बनना चाहते थे, यानी मुखिया बनना चाहते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं तो बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? सबसे पहले आप एक बात समझिएगा कि बहुत दिनों तक जो है बौद्ध धर्म में स्त्री जाति का प्रवेश को जो है अलाउ नहीं किया गया था, यानी कि परमिशन नहीं दी गई थी भगवान बुद्ध के द्वारा, ठीक है। तो उस समय भगवान बुद्ध के टोली में सिर्फ पुरुष ही दीक्षित हो सकते थे और पुरुष ही इस धर्म का जो है ग्रहण कर सकते थे, इस धर्म को, ठीक है। लेकिन भगवान बुद्ध को उनके शिष्यों द्वारा प्रेरित किया गया कि आप स्त्रियों को भी इस धर्म में शामिल करें ताकि हमारी यह धर्म जो है आगे लंबे समय तक चलती रहे। तो भगवान बुद्ध जो है पहली बार वैशाली में जो है स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दिए थे, ठीक है। अगला लाइन है कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, ठीक है। अब त्रिपिटक जो है एक कह सकते हैं कि किताब थी जिसमें बुद्ध भगवान के उपदेशों का संग्रह
थी, ठीक है। जैसे हमारे पास बुक होते हैं हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का। हिस्ट्री का है तो उसमें हिस्ट्री का संग्रह है, हिस्ट्री के बारे में लिखा गया होता है। उसी प्रकार बुद्ध धर्म में त्रिपिटक के अंदर भगवान बुद्ध अपने जीवन काल में जितने भी उपदेश दिए, जितने भी अच्छी अच्छी बातें कहे थे अपने जीवन काल में, उसी को संग्रह करके त्रिपिटक नाम दिया गया। अगला लाइन है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय क्या है। तो त्रिरत्न का अभिप्राय है बौद्ध, धम्म और संघ। क्या है? बौद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण यह अभिप्राय है, बौद्ध धर्म, धम्म और संघ, ठीक है। अगला लाइन है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है, वह राजगीर में है, बिहार में। बिहार के राजगीर में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं अगला लाइन। अगला स्लाइड है, इसमें दोस्तों बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा, याद रखिएगा, 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया जो कि बिहार में है, ठीक है, जो बोध गया में है, निर्मित की गई है। यह जापानियों के द्वारा निर्मित की गई है, ठीक है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत से ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचलन जापान में देखा जाता है दोस्तों, ठीक है, और चीन में। आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वह कनिष्क थे। यानी कि कनिष्क राजा के शासन काल में गौतम बुद्ध को एक भगवान की जो है देवता की मतलब जो है स्थान प्राप्त हुआ था, और उसी वक्त से उसकी मूर्ति पूजा होने लगा था दोस्तों, ठीक है। और आपको यहाँ एक चीज़ और भी बता दें कि हमारे देश में जो है सबसे पहले मूर्ति पूजा भगवान बुद्ध की ही हुई थी। आप याद रखिएगा, सबसे पहले मूर्ति पूजा भगवान बुद्ध की ही हुई थी दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले भगवान बुद्ध की ही मूर्ति पूजा की गई थी हमारे देश में। अगला सवाल है प्यारे साथियों, अगला सवाल है कि भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह बुद्ध की प्रतिमा थी। अभी मैंने आपको बताया ना, बुद्ध की प्रतिमा थी, ठीक है। और अगला लाइन देखते हैं कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, वह कौन था? वह नागार्जुन था, ठीक है। जब पहली शताब्दी में दोस्तों फर्स्ट बार जब चीन किसी बौद्ध भिक्षु को भेजा गया था, वह नाम है नागार्जुन। नागार्जुन जी को सबसे पहले चीन भेजा गया था, ठीक है। आज के लिए प्यारे साथियों इतना ही, और आशा करते हैं कि बौद्ध धर्म के जितने भी सवाल होंगे आपको सारे के सारे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि इसी प्रकार के और भी इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से मतलब अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो आप चाहते हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके देखें, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको वीडियो से हेल्प थोड़ा भी मिला है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कर दें, और अपने मित्र, भाई, बंधु, सखा सभी को शेयर कर दें इस वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।